यह संपादकीय डिक्टेशन 120 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला संपादकीय पेज दिनांक 15 फरवरी 2025 से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिले, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वाकई में पुराने दोस्त मिल रहे हैं। यात्रा के पहले से ही मीडिया में भी और देश में ऐसी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं और आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं कि जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप भारत को टैरिफ किंग और प्रधानमंत्री मोदी को सख्त नेगोशिएटर बताते रहे हैं, ऐसे में वह भारत के खिलाफ सख्त रवैया अपना सकते हैं। लेकिन जिस सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई और इसके जो नतीजे निकले हैं, उससे देश के लोगों को अवश्य राहत और संतुष्टि होनी चाहिए। उन दोनों के संयुक्त बयान से ऐसा लगता है कि चाहे रक्षा का मसला हो या भारत की आंतरिक सुरक्षा का, इन मुद्दों पर दोनों देश मिलकर काम करना चाहते हैं। पहला, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह रही कि अमेरिका ने वर्ष 2008 में हुए मुंबई हमले के मामले में वांछित तहव्वुर हुसैन राणा को भारत प्रत्यर्पित किए जाने की बात मान ली है। आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से यह प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की सबसे बड़ी सफलता है। इसकी घोषणा करते हुए स्वयं राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, यह ऐलान करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे प्रशासन ने दुनिया के सबसे बुरे व्यक्तियों में से एक के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। भारत एक लंबे अरसे से अमेरिकी जेल में बंद तहव्वुर राणा को देश में लाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी। अब उसे भारत लाकर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। इसके अलावा भारत ने कई अन्य आतंकवादियों की सूची भी अमेरिका को सौंपी है, जिन्हें निकट भविष्य में प्रत्यर्पित किया जाएगा। पैरा, दोनों नेताओं ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि उन्होंने तेल, गैस, टैरिफ, टेक्नोलॉजी और व्यापार के विभिन्न पहलुओं पर बात करने के साथ साथ द्विपक्षीय व्यापार और संबंधों को मजबूत किए जाने पर भी सहमति जताई है। राष्ट्रपति ट्रंप की सबसे ज़्यादा दिलचस्पी अपने रक्षा उपकरणों एवं तेल गैस को बेचने में है। इस मामले से लगता है कि भारत ने अमेरिका से ज़्यादा तेल गैस खरीदने पर सहमति जताई है, जो अमेरिका के लिए संतुष्टि की बात है। हो सकती है इसी तरह कई रक्षा उत्पादों के सौदों पर भी बात हुई है। अमेरिका भारत को कई अरब डॉलर के रक्षा उत्पाद बेचेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट मुहैया कराने का तरीका तलाशेंगे। गौरतलब है कि एरो इंडिया 2025 शो में अमेरिका का F-35 स्टील्थ फाइटर जेट विमान और रूस का सुखोई Su-57 भी पहुंचा था। हमारे पास 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट विमान नहीं है। हम बहुत उत्सुकता से चाहते हैं कि अपनी वायुसेना में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट विमान शामिल हों, तो इस लिहाज से यह एक नई पहल होगी। इसमें थोड़ी चिंता की बात यही है कि कई बार अमेरिका के से सामान आने में देरी हो जाती है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने पर सहमति नहीं बन पाती। लेकिन उम्मीद है कि प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों को जरूर उठाया होगा। तकनीकी हस्तांतरण में भी सिर्फ इस समय मिल रही टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि उनके अपग्रेडेशन को भी ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। इस पर बात आगे भी होती रहेगी। लेकिन यह अच्छी बात है कि अत्याधुनिक तकनीक वाले 5वीं पीढ़ी के F-35 फाइटर जेट भारत को देने की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप ने की है, जिसे अब तक वे अपने नाटो सहयोगियों एवं अन्य करीबी सहयोगियों को ही देते रहे हैं। पहला, जहां तक टैरिफ की बात है तो ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के एक दिन पहले ही रेसिप्रोकल
टैरिफ ब्रैकेट में पारस्परिक टैरिफ लगाने की बात कही थी। यह बात उन्होंने सिर्फ भारत को लेकर नहीं कही बल्कि सभी देशों के लिए कही है। भारत के संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत हम पर जितना शुल्क लगाता है हम भी उतना ही शुल्क उस पर लगाएंगे। समाप्त।